रात के अंधेरे में एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। परंतु अमन और उसके 3 दोस्त रवि, दीपक और सौरभ इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। वे एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे और जंगल की सच्चाई जानने के लिए उसमें घुसने का फैसला किया। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, रवि हंसते हुए बोला। वे चारों जंगल में घुसे तो हरियाली से भरा दृश्य देखकर रोमांचित हो गए। परंतु जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल अजीब तरह से शांत होता चला गया। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भयानक सन्नाटा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, दीपक ने फुसफुसाकर कहा। तभी अचानक झाड़ियों से एक पुराना, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। परंतु दोस्तों ने उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। पर अब माहौल और भी डरावना हो गया था। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे उन्हें किसी अनदेखी शक्ति ने मोड़ दिया हो। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही सौरभ ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी और जोरदार चीखें गूंज उठीं। अचानक सौरभ हवा में उठ गया और जोर से चीखते हुए गायब हो गया। तीनों दोस्त डर से कांपते हुए भागने लगे। लेकिन यह जंगल अब वैसा नहीं था। पेड़ उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जमीन हिल रही थी और अजीब अजीब परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। दीपक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। अचानक किसी अनदेखी शक्ति ने उसे भी अंधेरे में घसीट लिया। अब सिर्फ अमन और रवि बचे थे। वे भागते हुए उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे, पर अब वह वहां नहीं था। हमें बाहर निकलना होगा, अमन चिल्लाया। परंतु जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर दिशा में केवल पेड़ ही पेड़ थे। तभी रवि भी चीखते हुए किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में उठा और घने अंधेरे में समा गया। अब अमन अकेला था। वह जोर जोर से रोने लगा, माफी मांगने लगा। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, यह जंगल अपवित्र आत्माओं का है। जो भी इसे अपमानित करता है वह यहीं समा जाता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमन का भी कोई निशान नहीं बचा। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी पर 4 पैरों के निशान थे जो अचानक कहीं गायब हो गए थे।